आपस की बात में परवेज रोशन आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है और आपको दरख्वास्त करता है कि आज आपस की बात में मेरे साथ सोशल साइंटिस्ट जो है, बहुत ही एक यंग, एनर्जेटिक और एक बड़ी पॉजिटिव सोच के मालिक जनाब जुनेद कैसर साहब हमारे साथ होते हैं आपस की बात में। और हम डिस्कस करते हैं वो मौजूद जो पाकिस्तान के बर्निंग इशू है, जो पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन चल रही है। वहां पे अदम एतमाद भी चल रहा है। वहां पे बिलावल भुट्टो जो पीपीपी के चेयरमैन हैं, वो कराची से निकले हुए हैं लॉन्ग मार्च के साथ। तो हम उनके साथ गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं परवेज रोशन आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर अभी तक आप भूल गए हैं, आपने मेरा चैनल, आप चाहें तो आपको कोई मसला भी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, डीजीए BKK 2020 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स दें कि जो हमारे पास बड़ा नायाब एक असासा है जनाब जुनेद कैसर साहब, वो जो कि सोशल साइंटिस्ट है यार, उन्होंने बहुत सी यूनिवर्सिटियों से तालीम हासिल की है। समाज को उनकी प्रोग्रेस के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनको वो एक अच्छा देखना चाहते हैं, तरक्की याफ्ता पाकिस्तान देखना चाहते हैं। तो आपको जो बात आप उनसे चाहते हैं, जो आप उनसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो उन अपने कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि वो आपके जो कमेंट्स हैं हम उन तक पहुंचाएं। हम वेलकम करते हैं जनाब जुनेद कैसर साहब को। आज के लिए आपस की बात में हमारे साथ होंगे जनाब जुनेद कैसर साहब जी। तो हमारे मेहमान जनाब जुनेद कैसर साहब तशरीफ ला चुके हैं, तो हम ये चाहेंगे कि हम इनसे जाने कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है। सबसे पहले तो हम इन्हें वेलकम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं और इनको स्वागत भी इनका करते हैं कि हमारे शो में तशरीफ लाते हैं आपस की बात में। और अभी तक जिन दोस्तों तक ये हमारा पैगाम नहीं पहुंचा, वो जरूर अपनी राय दें और ये जाने कि जनाब जुनेद कैसर जो आपस की बात में हम गुफ्तगू कर रहे हैं, वो कितनी पॉजिटिव है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए। तो जी जुनेद साहब, आपको वेलकम है। तो सबसे पहले मैं आज आपसे यह जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक बड़ी, एक लंबी उसकी एक हिस्ट्री है कि वो इक्तदार में है, ZA भट्टू साहब से लेकर, जुल्फकार अली भट्टू साहब से लेकर बिलावल भट्टो तक। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो बिलावल भट्टो साहब जो कराची से चले हैं, चेयरमैन है PPP के, ये आखिर उनके लॉन्ग मार्च का क्या, इसके पीछे क्या मकसद छुपे हुए हैं? जी जुनेद कैसर साहब। जी शुक्रिया परवेज रोशन साहब। इसमें बात यह है कि हमारी, आपकी और मेरी और बाकी जो हमारे दोस्त हैं हम ख्याल, उन सब की स्ट्रगल जो है वो जमहूरियत के लिए है, पार्लिमानी बालादस्ती के लिए है, इंसानी हकूक के लिए है, जो भी इंसानी आज़ादियां हैं उनके लिए हैं। और पाकिस्तान को हम एक चाहते हैं कि एक सेकुलर, लिबरल और एक जदीद माशरा बनाया जाए। तो उसके लिए जो सबसे अहम चीज है वो मैंने पहले भी अर्ज की कि वो जमहूरियत है, जिसमें अवामी हकूक जो है वो महफूज और अवाम की हुकूमत हो। तो बेसिकली ये जो लॉन्ग मार्च भी है, जिसको अवामी मार्च का नाम दिया गया है, जी जो कराची से शुरू हुआ है और आज मुल्तान पे ख़त्म होगा, इसका भी बुनियादी मकसद जो है वो जमहूरियत को रिस्टोर करना है, पाकिस्तान में पार्लिमानी बालादस्ती का नफाज है। इसके अलावा जो नेक्स्ट इलेक्शंस हो उनको इंश्योर करना है कि वो फ्री एंड फेयर हों, शफाफ हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको उस पर एतमाद हो और एक जो जमहूरी सफर है वो चलता रहे। फिर इसमें ये आपने देखा होगा कि पिछले दिनों भी ये तहरीक अदम एतमाद चल रही है, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान की जो बड़ी मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इसके अलावा आम लोग हैं, बार्स एसोसिएशंस हैं, सहाफ़ी हजरात हैं, मीडिया जी जी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो समझती हैं कि ये हुकूमत जो है वो नाजायज़ है, वो एक सिलेक्टेड है, वो एक जमहूरी और आईनी प्रोसेस से होकर नहीं आई, बल्कि एक ऐसे रिग्ड इलेक्शन से आई है जिस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जी और आपको पता होगा कि जब ये 2018 के इंतखाबात हुए थे तो तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने ये कह दिया था कि हम इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन जी उस वक्त भी पीपल्स पार्टी का ये ख्याल था कि हम जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस में रहें और एक जमहूरी आईनी जो तरीकाकार है
उसी से इस हुकूमत को घर भेजे, ना कि जी एक ऐसा हम मतलब अफरा तफरी का माहौल पैदा करें, एक ऐसा डेडलॉक पैदा कर दे जिससे तमाम जमहूरियत को नुकसान पहुंचे, जमहूरियत डिरेल हो जाए और पाकिस्तान को जो है वो नुकसान पहुंचे। तो उन खदशात को मद्देनजर रखते हुए हमने और हमारा भी ये नुक्ता नजर था कि पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो जारी रहना चाहिए। अब भी ये जी जो लॉन्ग मार्च हो रहा है इसमें यही तरीकाकार है कि आईनी जमहूरी और पार्लिमानी तरीकाकार जो है उससे घर भेजा जाए इस हुकूमत को। अब जी चेयरमैन बिलावल साहब भी ये कह रहे हैं कि जो सिंध से होते हुए अब पंजाब में दाखिल हुए हैं, कल रहीम यार खान में उनका था और आज जो उनका आखिरी है पड़ाव वो मुल्तान में होगा, मुल्तान से फिर वो सेंट्रल पंजाब की तरफ मूव करेंगे। जी तो जी उसका भी बुनियादी मकसद यही है कि हम एक पार्लिमानी तरीका और जमहूरी तरीका जो है जिसमें अवामी राय का जो है वो इजहार है उसके जरिए उसको लेकर चले अवामी मार्च की सूरत में। और जब हम इस्लामाबाद पहुंचे तो अवाम की एक बड़ी तादाद जो है वो अब इस हुकूमत पर पहले ही जो है वो अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है। आपने जी देखा होगा कराची से जब ये चला अवामी मार्च और ये मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ फिर जब सखर में पहुंचा तो उसमें बलोचिस्तान के लोग भी शामिल हो गए और अब ये पंजाब में दाखिल हुआ है तो पंजाब में अवाम का एक समुंदर है जो साथ शामिल होगा। फिर जब ये पिंडी में जाएगा, पिंडी इस्लामाबाद में, तो इस वहाँ के लोग भी शामिल होंगे, केपीके से भी आ जाएंगे, गिलगित जी बल्तिस्तान से भी आ जाएंगे और आज़ाद कश्मीर से भी आ जाएंगे। तो एक ये बहुत मतलब लाखों का इज्तिमा होगा जिसको ये हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पाएगी। और आप देखेंगे कि अभी तो बिलावल साहब ने ये इनको कहा है कि आप लॉन्ग मार्च के पहुंचने से पहले ही जो है वो इस्तीफा दे दें और घर चले जाएं। लेकिन अगर ये नहीं करते तो अदम एतमाद के जरिए इस हुकूमत को भेजने के लिए जितना भी होमवर्क है वो भी किया जा चुका हुआ है। और अभी ये कल नवीद कमर साहब ने भी रीदा फारूकी साहिबा के प्रोग्राम में ये बताया है कि अगर मुख्तलिफ इत्तेहादी मिसाल के तौर पे काफ लीग भी साथ नहीं होती तो फिर भी हम जी जो है ये तहरीक अदम एतमाद जो है वो पास करवा लेंगे। तो ये है इसका सारा जो है एक इस वक्त तक का जो लॉन्ग मार्च हुआ है तो उसके हवाले से बातचीत इसमें जो है। जी, जी जी तो ये इसमें तकरीबन तमाम वो बातें की गई हैं जो जी जिससे जी 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 जिसमें महंगाई का जिक्र है, आईएमएफ की डील से निकलने का जिक्र है, क्योंकि महंगाई तो अब आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। और आपने देखा कि ये प्रेशर इतना बिल्ड हुआ, इससे अभी 2 दिन ही गुजरे थे तो इमरान खान को एक घबराए हुए लहजे में तकरीर करना पड़ी और वो लर्ज रहे थे कि, और उन्होंने उस लर्जते हुए और कांपती हुई आवाज में कहा कि हम जो है पेट्रोल की कीमतें कम कर रही हैं, बिजली की कीमतें कम कर रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले वो कह रहे थे उनके जो है वजीर मशीर के, जी ये तो इंटरनेशनल महंगाई है, इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जब अवाम का प्रेशर पड़ता है तो फिर आप देखते हैं कि हुक्मरानों को भी झुकना पड़ता है। और जी जी एक गुड न्यूज़ ये भी है कि अभी कल हालांकि मुझे एतमाद तो नहीं है इन पे, खास तौर पे ये फवाद चौधरी वगैरह पे, वो कह रहे थे कि हम पीका ऑर्डिनेंस भी वापस लेने के लिए तैयार हैं। और इस हम्म, हवाले से उन्होंने चौधरी परवेज इलाही से भी बात की और जो सहाफ़ियों की जॉइंट एक्शन कमेटी है वो उन्होंने कहा है कि उसकी और जो मुशावरत होगी परवेज इलाही का जो भी वो कहेंगे जी तो जी फिर हम उसको मान लेंगे। तो ये भी एक पसपाई है। तो तो ये एक आप अच्छा समझते पर्सपेक्टिव। हैं कि ये जैसे माजी में ऐसा हुआ था कि जब नवाज शरीफ साहब लाहौर से निकले थे और वो गुजरांवाला भी पहुंचे थे और वो सारी जो मसला चल रहा था, आपको याद होगा सारा वो वाकया, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। तो वो सारा ही जी एकदम ही वो सॉल्व हो गया कि जी बैठो जी आराम नाल ਤੁਹਾਡਾ मसला हल हो गया। वो अब उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन क्या ऐसा को लगता है कि बिलावल साहब के लिए भी कुछ ऐसा किया जाएगा, या कि भी एक इतना बड़ा लीडर है वो चला है अवामी मार्च के लिए, और जो वहां बैठे हुए हैं जिनके हाथ में सब कुछ है, सिस्टम कंट्रोल भी है, रिमोट भी है, सोटी भी है और बूट भी है, क्या कुछ ऐसा आप समझते हैं कि बिलावल को भी वही इज्जत दी जाएगी, ऑनर दी जाएगी जो उस वक्त? मैं ये तसब की बात नहीं कर रहा, ना पंजाब की ना सिंध की, मैं जो वो भी सियासतदान है, वो भी सियासतदान है, वो भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी भी एक वर्थ है, उनकी भी एक अपनी हिस्ट्री है, मुस्लिम लीग की भी। तो ये मैं वैसे एक अपनी
बात कर रहा हूँ, आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत बड़ी एक नुमाइंदगी करते हैं और आपको खुदा ने एक बड़ी मनसब से नवाजा हुआ है। तो क्या आप ये समझते हैं कि क्या आप सोचते हैं कि ऐसा होगा कुछ, कि गुजरांवाले में ही पर या कहीं किसी रास्ते में ही ये कह जी बावल साहब ठीक है, वो जो भाई साहब थे महात्मा साहब वो चले गए हैं घर पे, आप वापस चले जाएं, क्या ऐसा आप सोचते हैं? अ, इसमें बात ये है परवेज साहब के, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर मुझे 500 लोग भी कह दें तो मैं घर चला जाऊंगा। अब तो बहुत बड़ा जी मजमा है, लेकिन इसमें फर्क ये है कि इमरान खान जो है वो सियासतदान नहीं है, वो एक जिद्दी किस्म के इंसान है और फाशिस्ट नजरियात तो उनको पसंद है, वो उन्हीं को फॉलो करते हैं और उन्होंने मेरा ख्याल है हिटलर की जो फिलॉसफी है उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। इंसानी हकूक पर कदम भी वो इसी तरीके से लगाते हैं, जमहूरियत को भी वो इसी तरीके से तानाजनी करते हैं। आपने सुना होगा कि वो जमहूरियत के बारे में पार्लियामेंट के बारे में किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते रहे, उस पर लानते भी भेजते जी रहे। जी 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 तो असल में बात ये है कि इमरान खान, मैंने ये कहा कि सियासतदान नहीं है, उनको भी सही पता है है कि ये मेरा आखिरी पहला और आखिरी टर्नओवर है। इसके सही बाद है। मैंने ना पाकिस्तान में रहना है, ना मैंने मतलब सियासत भी शायद मेरी खत्म हो जाए, पॉलिटिकल पार्टी भी खत्म हो जाए, क्योंकि ये हाँ आपको पता है कि मुख्तलिफ लोगों से इकट्ठी करके एक जमात बनाई गई है और एक खास किस्म का एक बबल बनाया गया था करप्शन का नैरेटिव बिल्ड करके, और अमेरिका दुश्मनी और इस तरीके का एक नैरेटिव बिल्ड करके एक पॉलिटिकल पार्टी को अवाम में जो है पजीराई दी गई थी और फिर एक रिग्ड इलेक्शन के जरिए वो इक़्तिदार में है। तो अब वो इमरान खान को भी पता है कि मैंने अब इक़्तिदार में नहीं आना। अब अगर सही है। कुछ लोगों से उनकी इस वक्त एक पेज पे नहीं आ रहे, तो ये इसका इमरान खान साहब मुझे लगता है कि वो इसका मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और आपने देखा कि रशिया का टूर भी जो हुआ, और फिर अभी यूरोपीय यूनियन के लोगों ने भी 19 मिशन हैं पाकिस्तान के, जिन्होंने लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर को के और हुकूमत को कि आप जो है मजम्मत करें रशिया की, और जो है आपका इस पे मौक़िफ़ जो है यूक्रेन पे वो वाजे करके बयान करें। तो ये जो है लेकिन वो मुझे लगता है कि इमरान खान जो है वो कौमी मुफादात के बजाय जो अपनी ज़ाती अना है उसको देखकर आगे पॉलिसीज बनाएंगे और उस पे उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, जिसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान को होगा और हो भी रहा है। आप देखेंगे क्योंकि पाकिस्तान की तजारत जो है वो यूक्रेन, रशिया से ज़्यादा यूक्रेन के साथ है, और पाकिस्तान की जितनी भी ताल्लुकात है मुआशी तजारती, वो यूरोप, मगरबी यूरोप के साथ है, अमेरिका के साथ है। बाकी रशिया के साथ तो है बहुत ही बराए नाम ही है। तो कहने जी का मतलब ये है कि इनके जो वन पेज पे ना रहने से जो है इनके अंदर जो एक आ गई है एक इंतकाम की एक जज्बा, एक नफरत का जज्बा, इस जिनके साथ वो वन पेज पे थे, तो वो उनके साथ टकराने के लिए उन्होंने एक, आपने सुना होगा कि उन्होंने एक खिताब भी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं, अगर मुझे निकाला गया तो मैं बड़ा खतरनाक हो जाऊंगा। ठीक है, खतरे तो खतरनाक सही है। जी, तो वो खतरनाक जो है उन्होंने उन्हीं को कहा था। और अगर मैं समझता हूँ कि ये जो है इस वन पेज पे ना रहने की वजह से इस पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और इसका फिर देखना पड़ेगा दीगर इदारों को कि वो इसका किस तरीके से जो है वो करते हैं, इसका सदेबाप किस तरीके से करते हैं, और इसको जो है मतलब एक जो जमहूरियत डीरेल हुई थी इस जी इमरान खान के आने के बाद और एक नैरेटिव बिल्ड किया गया था, उसको किस तरीके से जो है उसको डिटेल होकर एक दोबारा से जो है पटरी पर लाते हैं और एक कौम को एक ऐसा नैरेटिव दिया जाता है जो जमहूरियत पर मबनी हो, जो पार्लियामेंट की बालादस्ती पर हो, जिसमें जो है हमारे हकीकी हीरोज जो हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए काम किया, जिन्होंने बुनियादी इंसानी हकूक के लिए काम किया, उनकी खिदमात को मतलब आवाम के सामने लाया जाए उसकी असल शक्ल में। आपने देखा होगा कि हमारे जो हीरोज हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, चले मैं बात नहीं करता क्योंकि वो चले फिर भी एक वो मेरा एक मतलब उसमें आ सकता है बायस। जी आप देख लेंगे आसमा जहांगीर साहिबा, उनको क्या मुकाम मिला है,
आयर रहमान को क्या, डॉक्टर मेहदी हसन साहब को क्या जी मुकाम जी मिला, और मलाला को पाकिस्तान में क्या मुकाम मिला, सलमान तासीर साहब शहीद। तो ये जो है हमारे असल फिगर्स जिन्होंने इंसानी हकूक के लिए काम किया, इनको जब तक इनकी जो है काविशें और इनकी जो खिदमात हैं, उनके फिलॉसफी की बुनियाद पे जब तक एक नैरेटिव बिल्ड नहीं होता सोसाइटी में, तो पाकिस्तान जो है वो तरक्की भी नहीं कर सकता, अपने असल ट्रैक पे भी नहीं आ सकता, और जो है मतलब तरक्की की तरफ भी नहीं आगे बढ़ सकता। इसमें मैं हुसैन हक्कानी साहब का भी जिक्र करूंगा। उन्होंने बड़े अच्छे मतलब पाकिस्तान के हवाले से जो एक रोड मैप दिया हुआ है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान को जो है अमेरिका के साथ किस तरीके से ताल्लुकात डेवलप करने चाहिए, और किस तरीके से, क्योंकि आप माने या ना माने दुनिया में एक ही सुपर पावर है, वो है इस वक्त अमेरिका। ठीक है। सही। तो आपने, और आप उनके जितने भी अलाइज हैं, सऊदी अरेबिया हमारा कितना बरादर मुल्क है, एक रिलीजियस उनसे पाकिस्तान का ताल्लुक है, फिर बाकी भी जो ममालिक हैं यूरोप के जिससे क्रिश्चियनिटी के का भी एक लिंक है, जी जी वो सारे ममालिक जो है वो हैं अमेरिका के साथ। तो आपने देखा भी होगा, आपको तो, मैं तो उस वक्त छोटा था, लेकिन आपने तो सारा वो देखा होगा सब जंग, जी जी जिसमें यहाँ पर जो लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ, जो हमारे मजहबी लोगों ने प्रोड्यूस किया और उन्होंने उसको फैलाया भी, उसमें रशिया को किस, और मतलब चाइना को तो छोड़े, रशिया के जो नजरियात थे कम्युनिस्ट सोशलिस्ट, उनको किस तरीके से जो है हमने, हमारे ये मजहबी जो नुमाइंदा क्लास है, उसने उसके खिलाफ किस किस्म का प्रोपेगेट किया। हम्म। तो जहाद कहने करते का रहे मतलब, जी, वो जहाद करते रहे जी। जी सब वो जी जी जहाद कर रहे थे। हाँ जी, जी गोलियां जी चला रहे थे। तो हमने तो सारे वो सीन अपने देखे हैं, वो सारे बहुत से वाकयात हैं ऐसे जो भी महाराज मौजूद नहीं है। तो जी, जी जी बिल्कुल। तो जिनेश साहब, मैं चाहूंगा कि आप, चूंकि वो करंट इशू चल रहा है और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक बड़ा मकबूल घंटे दिए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो अदम एतमाद की ये आ रही है तहरीक, नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, इसमें आप क्या समझते हैं कि कब तक ये क्या कामयाब होने के चांसेस हैं, इनके नंबर्स क्या हैं, और ये कैसा लग रहा है आपको कि क्या इसकी जो लॉन्ग मार्च जारी हैं, और वो शाह महमूद कुरैशी साहब भी निकले हुए हैं, अपने मरीजों को भी साथ ले रहे हैं, तो जी उनका भी हमने देखा है। तो क्या ये आप समझते हैं कि ये नंबर्स जो इस तरफ इस टाइम पे मौलाना साहब फजल रहमान साहब बड़े एक्टिव हैं, शुभाशी साहब बड़े एक्टिव हैं, और पीपीपी जो है खुद जरदारी साहब बड़े एक्टिव हैं, तो आपको कैसा लगता है कि ये नंबर गेम्स जो है चौधरीयों के बगैर मुकम्मल होगी, या चौधरी उसमें शामिल होंगे? देखें, मैं तो समझता हूँ चौधरी बरादरान को बड़ी अच्छी ऑफर्स थी और सारी चीजें थी, और उनको मतलब, अब वो असल में बात यह है कि जब आदमी एक नुमाया हो जाता है, तो वो फिर अपनी बार्गेनिंग जो है ना चिप, वो उसको बढ़ाता है। ठीक है। जी तो अब उसमें एक तो मतलब ये है कि उनको वजारत आला की भी ऑफर की गई थी, जो रिपोर्टेड खबरें जी उसमें तो, लेकिन मेरा ख्याल है जब इमरान खान मिले तो उन्होंने भी कुछ उनको बेहतर ऑफर्स वगैरह की, तो वो फिर वो इस शक्ल में देख रहे थे। तो उसमें अब ये है कि वो चाह रहे थे कि रिपोर्टेड है ये सारी चीजें, जी कि जो अबूरी हुकूमत आए उसका टनोर जो है वो 1.5 साल हो, ताकि उनको इतनी को वजारत आला जो है एंजॉय करने का, और उनको अपनी एक हम्म, पॉलिटिकल बेस जो है ना उसको स्ट्रेंथन करने का मौका मिले। लेकिन अभी चेयरमैन बिलावल साहब ने भी ये कहा है कि जो है ना आ, ये जो नई अबूरी हुकूमत सेटअप आएगी, उसके उसकी जिम्मेदारियां जो है महदूद होंगी, और उसका टाइम फ्रेम भी महदूद होगा। उसका हम्म, काम सिर्फ जो है इंतखाबी इस्लाहात और एक साफ शफाफ और एक ऐसे इलेक्शन जिस पर सबको एतबार हो, करवाना होगा। जी ठीक है। तो अब जहां तक ये इनकी बात है परवेज इलाही साहब की, जी ठीक है, तो वो एक फेंस लाइन पे खड़े हैं, वहां पे उन्होंने फैसला करना है, जो भी वो करें। लेकिन इनके अंदर टूट फूट बहुत ज्यादा है पीटीआई के अंदर। आपने कल देखा कि जी जी जो इनके प्रेसिडेंट हैं बलूचिस्तान में, यार यार मोहम्मद अली मोहम्मद साहब। अलीम, जो जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, जी वो उन्होंने इस्तीफा दिया, और उन्होंने कहा कि ये हतमी है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग अंदर हैं जो अब देख रहे हैं कि ये जो है एक तो मुल्क को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं,
मईशत को बेड़ा गर्क कर चुके हैं, सफारती तौर पर तन्हाई है, और ये जो है वन पेज पे भी नहीं रहे, और ये जो है इदारों का भी तजादम करवा रहे हैं। तो ये अब मेरा ख्याल है कि अंदर से भी जो है एक बड़ा फिगर जो है पीटीआई के अंदर से वो भी जो है वो तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करवाने में एक रोल प्ले करेगा। नंबर्स जो है वो ये बताए जा रहे हैं कि 200 के करीब है नंबर्स जो अच्छा, अपोजिशन के पास दस्तयाब नहीं है। ये तो तो बहुत मेरे बड़े ख्याल फिगर हैं, बहुत बड़े नंबर हैं सर, ये तो 200 200 जी तो जी जी ये जी, तो नजम सेठी साहब ने भी 200 ही बताए हैं। ये जी, तो जी। बाकी चलिए, यही उनकी रहेगा कि उनकी उनकी चिड़िया अक्सर उड़ जाती है, ये देख लें। तो खबर सही नहीं लाती। चलिए जी, हमारे तो बहुत बड़े मोहतरम हैं जी, हमारे बड़े हैं, उनसे हमने बहुत जी सीखा है, बल्कि प्रैक्टिकली जी बैठ के उनके उनकी वो जो थी शॉप, उस पर जाके भी बैठते थे हम लोग। तो चलिए जी, जुनैद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने जी, मेरे शुक्रिया नाजरीन आपका के बहुत। लिए, व्यूवर्स के लिए, डीजीए बीके के 2020 के तमाम व्यूवर्स के लिए, देखने वालों के लिए आपने इतनी अहम मालूमात शेयर की, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और आपस की बात में अभी तक जिन हमारे दोस्तों ने डीजीए बीके के 2020 को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, और वो आप अगर ध्यान से ये सुने वाला प्रोग्राम, तो आप फिर देखें कि जो बात जुनैद साहब कर सके हैं और जो उन्होंने की है, वो कहां तक, क्या कितने परसेंट दुरुस्त बात कर रहे हैं, और इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो दोस्त हमारे जो सियासी शऊर रखते हैं, अवेयरनेस रखते हैं, वो जरूर जुनैद कैसर साहब की गुफ्तगू पर जरूर अपने कमेंट्स भेजेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच कैसर साहब, कैसर शुक्रिया, साहब, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर।